Hello everybody, welcome once again in my channel. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of narration, and guys, in narration, or you can say in this topic I have chosen the sun formula. That's why, because guys, this topic is very essential, and you have need to understand properly the formula of the sun. सो गाइज़, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें मैं आपको गाइज़ सन फार्मूले के बारे में बताऊंगा। क्योंकि सन फार्मूला हम गाइज़ यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं, दैट्स बिकॉज हाउ यू कैन चेंज प्रोनाउन ही शी इट को आप कैसे चेंज करेंगे। गाइज़, यू नो दैट वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द नरेशन। वन इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड अदर पार्ट इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच। सो गाइज, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जब भी आपको ही शी इट आई वी यू दे से स्टार्ट होगा, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से उस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करना है। इसीलिए हमको गाइज सन का फार्मूला पढ़ना जो है वह बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एसेंशियल है। सो गाइज, कम टू द पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ नरेशन, एंड इन विच नरेशन वी हैव need to understand properly the topic, what is the formula of the sun. सो गाइज, सन फार्मूला जो है एस फार क्या होता है गाइज सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फार क्या होता है नो चेंज। तो सब्जेक्ट में हमारा गाइज जो आता है वो आता है आई और वी, ओ में हमारा होता है यू, और इसमें हमारा आता है ही शी इट और दे आएगा। गाइज, हाउ वी कैन चेंज प्रोनाउंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो गाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड सन फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन चेंज द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो गाइज, we are discussing about the topic of the sun formula. Why we need this discussion? That's why, because sun formula is very essential, through which we can change the object, or you can say subject of the reporting speech. So guys, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सन फार्मूला जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करोगे, और ये इसी में हम देखेंगे। तो सन फार्मूला आपको गाइस बहुत ही समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसकी वजह से आप प्रोनाउन को चेंज करोगे। अब गाइस, यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला जो हमारा है वो है सन। सन इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज स्टार्टेड विद द फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई या वी से, जो गाइज आपको इन्वर्टेड कामा में होता है, इसको गाइज हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जब ये गाइज आई और वी से स्टार्ट होगा, देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच we can change the reporting speech subject according to the subject of the reporting verb. So guys, आप देख लीजिए, हमारा जो सेंटेंस है उसके गाइज दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है गाइज रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जो कामा के दरमियान में होता है। और जो कामा में होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा के दरमियान में होता है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अगर ये गाइज आई से स्टार्ट होगा और वी से, तो हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे, हमने गाइज देखना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को देखना है। सॉरी गाइज, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को हमने देखना है। अब गाइज, यहाँ पे आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। लेट्स प्रैक्टिस। तो गाइज, हम डिस्कशन कर रहे हैं सन फार्मूले के ऊपर, और ये सन फार्मूला जो है इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली फॉर द डिस्कशन ऑफ द नरेशन। हाउ यू कैन चेंज प्रोनाउन को आप कैसे चेंज करेंगे, ही शी इट आई वी यू दे को आप कैसे चेंज करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द नरेशन। सो गाइज, यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। आई और वी जो गाइज है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, और इसी को गाइज हम सब्जेक्ट कहते हैं ही सेड, एग्जांपल इज हियर दैट ही सेड टू मी, वो उसने मुझे बताया, आई एम गोइंग टू क्लास, मैं क्लास में जा रहा हूं। ये गाइज कौन सा सेंटेंस है, ये गाइज सेंटेंस आपके पास है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि मान लो मैं ही कह रहा हूं, आई एम सेइंग यू, और यू कैन से ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू क्लास, मैं क्लास जा रहा हूं। तो इसको, ये आपको डायरेक्ट स्पीच है। और देख लीजिए गाइज, ये वाला पोर्शन जो इसका है, ये वाला पोर्शन जो गाइज है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और गाइज जो ये कामा में है, इसको गाइज हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सो गाइज,
सॉरी, मैंने आपको बता दिया, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज स्टार्टेड विद द आई एंड वी, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है, जो हमारा कामा में होता है, अगर ये आई या वी से स्टार्ट होगा, यहां पे आपने देख लिया ये आई या वी से स्टार्ट है, तो देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, हमको गाइज इसको देखना है। अगर यहां पे ही है तो यहां पे भी ही आएगा, यहां पे दे है तो यहां पे भी दे आएगा, यहां पे गाइज अगर यहाँ पे इट है यहाँ पे इट आएगा, यहाँ पे शी है तो यहाँ पे भी शी आएगा। सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ नरेशन एंड इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडा और what is the rule of the sun formula, why we have need to understand sun formula। हमको इस SO sun को क्यों गाइज समझना है सॉरी हमको इस सन को क्यों समझना है। तो मैं गाइज आपको कह रहा हूं कि अगर आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर ये गाइज रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, ये अगर आपको आई या वी से स्टार्ट होगा तो आपने यहाँ पे देखना है, किसको देखना है, यहाँ पे ये जो इसका सब्जेक्ट है तो हमने इसको देखना है, और इसकी वजह यहाँ पे अगर ही है तो यहाँ पे भी ही आएगा, यहाँ पे शी है यहाँ पे, लेकिन किसकी बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर आपका गाइज आई या वी से आपका रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होगा। So guys, the previous last video and lecture I have discussed illustratively what is the subject, what is the object, what is the no change. So I have discussed the first video illustratively this topic also. So here I want to briefly discuss with you. That's why, because the last video is there I have taken too much time. So guys, here I want to briefly discuss with you that what is the exact function of the subject. So guys, आपको simply यहाँ पे understand क्या करना है कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है आई या वी से स्टार्ट होगा, किससे गाइज होगा, आई या वी से स्टार्ट होगा, देन वाइल गोइंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इस बात को देखना है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू क्लास, उसने मुझे कहा, यहाँ मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, अब आप इसी बात को किसी दूसरे को सुनाते हो, आप उससे कहोगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू क्लास, वो क्लास जा रहा था। तो ये जो मैं प्रेजेंट की बात कह रहा हूं ये आपका पास्ट बन गया। सो गाइज, पहला जो है, अगर आपका यही बात देखो, प्लीज गाइज हियर यू हैव नीड टू नोटिस एंड आई हॉटली रिक्वेस्ट यू दैट मे आई हैव टू अटेंशन प्लीज ड्यूरिंग दिस डिस्कशन। दैट्स वाई, बिकॉज अगर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे आई या वी से अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट है तो आपने इसको देख के, मान लो गाइज यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आपको ही लगाना था, यहाँ पे शी है तो यहाँ पे शी लगाओ, यहाँ पे दे है यहाँ पे दे लगाना है, यहाँ पे इट है यहाँ पे इट ही आपको लगाना है। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि अगर वो कहता है ही सेड टू मी, यहाँ पे गाइस आई से स्टार्ट है, तो हमने इस वाले जुमले को, इस सब्जेक्ट को देखना है, हमने किसको देखना है, रिपोर्टिंग, इसको कहते हैं गाइस रिपोर्टिंग स्पीच के, हमको सब्जेक्ट को देखना है। आई एम गोइंग टू जम्मू, ये डायरेक्ट स्पीच है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू जम्मू। सो गाइज, दूसरा जो है SON सन होता है, ऑफर होता है गाइज ऑब्जेक्ट है गाइज, अब यू है, यू आर डिनोट द स्पीकर, यू आर आई एम डिनोट द स्पीकर एंड यू आर स्पोकन टू। अब यहाँ पे इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, मान लो जो गाइज जो ये कामा में होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अगर गाइज आपको स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, तो आपको हाउ यू कैन चेंज प्रोनाउन एट दैट टाइम, आपने इसमें ज़मीर को उस वक्त किस तरह चेंज करना है, तो आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब देखना है गाइज, जो कामा में है ना उसके ऑब्जेक्ट को गाइज देखना है। सो गाइज यहाँ पे देख ले, ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, कहता है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जो ये कामा में गाइज चीज़ें हैं इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अगर ये स्टार्ट है यू से, देन वाइल गोइंग टू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी कैन चेंज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द, जो ऑब्जेक्ट आपको होगा, जो कामा के जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देख के हमको चेंज करना है। तो एग्जाम्पल से आपको गाइज क्लियर होगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू जम्मू, ये डायरेक्ट स्पीच है, और ये वाला जो गाइज है ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है गाइज आपका रिपोर्टिंग ये है रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये है गाइज आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये यू से स्टार्ट होगा, यू से स्टार्ट हुआ है, तो गाइज आपने क्या करना है, यू को आपने इसमें चेंज करना है। आपको गाइज यू को आपने इसमें, यहाँ पे मान लो मी है, यहाँ पे हर होगा, यहाँ पे हिम होगा, यहाँ पे अस होगा, तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यू हैव नीड टू चेंज द रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट। यहाँ पे मी है गाइज,
ये पॉजेसिव केस है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम करते हैं गाइज पॉजेसिव केस में चेंज। तो इसका गाइज क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर गाइज यहाँ पे आपका अस होगा, मान लो गाइज यहाँ पे आपका क्या है, अस है, तो वो वी बनेगा। मान लो गाइज यहाँ पे हर था, वो आपका बनेगा शी। यहाँ पे आपका हिम था, वो गाइज आपका क्या बनेगा, वो आपका गाइज बनेगा ही। और यहाँ पे आपका देम है, तो वो आपका दे बनेगा। तो इन फर्दर डिस्कशन आई विल मेक लाइक सच लेक्चर एंड वीडियो हाउ वी कैन चेंज प्रोनाउन और व्हाट काइंड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस, हाउ वी कैन चेंज। लेकिन राइट नाउ you have need to notice here guys that how we can change the pronoun. तो so guys according to the sun formula जो मैंने आपको बताया, if the subject is started with the first person that is I या we से स्टार्ट होगा, फिर जाके आप हमने गाइज किसको देखना है, हमने गाइज किसको देखना है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। इफ द गाइज स्टार्टेड, इफ द गाइज योर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यू से स्टार्ट होगा, फिर गाइज हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। एग्जाम्पल से गाइज आपको यहाँ पे क्लियर होगा, यू आर गोइंग टू जम्मू, ही टोल्ड मी। सो ये मैं आपको फर्दर डिस्कशन में, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे आपने आई लगाया क्योंकि गाइज ये हमने मी को देखना है, इस मी का आई बन गया वाज गोइंग टू जम्मू। सो लास्ट वन इज गाइज हेयर, दैट इज हाउ यू कैन चेंज, लास्ट वन इज योर नो चेंज। अब गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि एन जो है, एन फॉर नो चेंज इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जो कामा में गाइज है वो अगर स्टार्ट है ही शी इट दे से स्टार्ट होगा, देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच देयर इज नो चेंज। वहां पे गाइज क्या है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं है। तो एग्जांपल से गाइज आपको क्लियर होगा, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू जम्मू। अब देखो यहाँ पे ही से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे कोई, यहाँ पे ही से अगर स्टार्ट है, शी से स्टार्ट है, इट से स्टार्ट है, दे से, तो एंड देयर विल बी नो चेंज गाइज। दैट्स वाई बिकॉज सन फार्मूला हमारा क्या कहता है, अगर एन है, एन फिर एन मीन्स क्या गाइज है, यहाँ पे नो चेंज। अगर गाइज आपका इसको हम गाइज क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ये ही से स्टार्ट है, अगर ये शी से स्टार्ट है, दे से स्टार्ट है, इट से स्टार्ट है, तो देयर विल बी नो चेंज। तो यहाँ पे आप गाइज देख लीजिए, बाकी हम रूल जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस किस तरह चेंज करना। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू जम्मू। सो गाइज टुडे आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट द टॉपिक ऑफ द नरेशन एंड इन विच आई हैव चूजन सन फार्मूला। दैट्स वाई बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल। ये जो सन फार्मूला ये आपको समझना है। एस फॉर क्या होता है गाइज, सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एन फॉर क्या होता है, नो चेंज। इसी को गाइज हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आई और वी, इसको हम गाइज क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, और यू यहाँ पे आपको क्या है गाइज, सेकंड पर्सन, एंड नो चेंज आपको गाइज क्या आएगा, इसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ही, शी, इट, दे, इसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो गाइज मैंने आपको ब्रीफली फिर एक बार बताता हूं कि अगर आपका गाइज यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर गाइज आपको, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, मान लो मैं कहता हूँ गाइज ही सेड, यहाँ पे मैंने कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू जम्मू। अब मान लो ये है आपका गाइज रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ये आई या वी से स्टार्ट है, फिर जाके आपको ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो आपको सब्जेक्ट है, इसको मान लो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही लगाओ, यहाँ पे इट है इट लगाओ, दे है दे है, कुछ भी यहाँ पे है तो आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, आपने सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करना है। और गाइज दूसरा आप देख लीजिए कि यू की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, आर यू कैन से ऑब्जेक्ट हम कहते हैं यू से स्टार्ट। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, मान लो मैं कहता हूँ ही सेड टू मी कामा यू आर गोइंग टू जम्मू। अब ये गाइज ये जो यू है ना, इसको हम मी की वजह से चेंज करेंगे, मी का बनेगा आई। यहाँ पे अस होगा गाइज, ऑब्जेक्ट में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पे शी होगा, यहाँ पे हर होगा, अस होगा। वो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव नीड टू चेंज द प्रोनाउन, और यू कैन से आपका प्रोनाउन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के तहत। अब देखो लास्ट वन इज योर गाइज, यहाँ पे आपका था थर्ड, लास्ट वन इज योर, अगर हम एस ओ एन सन, तो एन है, इसका मतलब होता है नो चेंज। मान लो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका ही, शी, इट से स्टार्ट होगा, देयर विल बी नो चेंज। सो गाइज टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द सन फार्मूला। दैट्स वाई बिकॉज गाइज ये सन फार्मूला ये बहुत ही अहम है, इसका एक अहम रूल है नरेशन में। और गाइज मैं आपको हॉटली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस सन फार्मूला को समझने की कोशिश कीजिए। और गाइज
और गाइज आपको मैं हॉटली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर दीज वीडियोज एंड लेक्चर, एंड if you have any kind of the misunderstanding, any doubt about this discussion, you can comment in my box, please please subscribe this channel, and I heartily thank you very much to watching and listening my